कृष्णापुर नाम के गांव में एक बड़ा सा बंगला था। उस बंगले में एक रात एक छोटी सी लड़की, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत करो, यूं वो चीख रही थी और उसकी चीखें सुनकर आसपास कोई नहीं भटका। पर अगले सवेरे शोभा नाम की एक लड़की उस बंगले में इधर उधर घूमे जा रही थी, पर वो कभी बाहर निकलती नहीं थी। कोई बाहर से उस लड़की को आवाज भी देता तब भी वो उन्हें जवाब नहीं देती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उस गांव में शाम के समय पानी पूरी वाला अपना ठेला लिए आगे बढ़ रहा था। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, चटपटा पानी पूरी। शोभा ने उसकी आवाज सुनी। पानी पूरी खाए कितने दिन हो गए, आज पानी पूरी खाने का बहुत मन हो रहा है, पर मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकती। इतने में अपने घर से बाहर निकलकर उस पानी पूरी के ठेले वाले को देखने लगी। उस चुड़ैल ने अपनी लंबी सी गर्दन बाहर निकाली और ठेले वाले से पूछने लगी, पानी पूरी कितने के दिए भाई साहब? जैसे ही ठेले वाले ने उस चुड़ैल को देखा, बाप रे, चुड़ैल चुड़ैल। ठेले वाला इतना डरा हुआ था कि उसने अपना ठेला भी वहीं छोड़ दिया। अपने पानी पूरी के ठेले को वहीं छोड़कर भाग जाने के बाद चुड़ैल उसे देखकर हंसने लगी। इतना डरता है तो यहाँ पर आया ही क्यों था? चुड़ैल हंसती हुई ठेले को लेकर घर के अंदर चली गई। लो, खा लो पानी पूरी। लड़की डरते डरते पानी पूरी खाने लगी। ठेले के दूसरी ओर से चुड़ैल भी पानी पूरी खाने लगी। चुड़ैल बाएं हाथ से पानी पूरी ले रही थी। पहले वो पानी पी रही थी, फिर उसके बाद पूरी खा रही थी। ये देखकर उस लड़की ने चुड़ैल से पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? बताओ ना, तुम कौन हो? चुड़ैल हैरान हो रही थी। तुम मेरी माँ हो ना? सच बताओ, मेरी माँ पानी पूरी ऐसे ही खाती थी। वो बाएं हाथ से पानी पूरी लेती थी, पहले पानी पी जाती और इसके बाद ही पूरी खाया करती थी। सच बताओ, तुम मेरी माँ हो ना? ये कहते हुए वो चुड़ैल के पास जाकर उसके गले लगना चाहती थी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, माँ नहीं हूँ मैं तुम्हारी। यूँ उसे कहने की कोशिश करने पर भी शोभा बोली, नहीं, तुम मेरी माँ ही हो। वो फिर से उस चुड़ैल के पास गले लगने जा रही थी कि लंबी गर्दन वाली चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। शोभा ये देखकर, माँ, तुम मुझसे दूर क्यों चली जाती हो? माँ, माँ, क्यों जा रही हो? माँ, माँ, मेरे पास आ जाओ ना। माँ, माँ, आ जाओ ना। चुड़ैल उस बंगले के छत पर जाकर खड़ी हुई। जो सच मैं अपनी बेटी से छुपा कर रखना चाहती थी, वो सच आज मेरी बेटी के सामने आ ही गया। जिस माँ को मेरी बेटी अब तक जिंदा मान रही थी, अब उसको ये पता चला कि मैं मर चुकी हूँ, तो उस पर क्या बीतेगी। यूँ जब वो जोर से रो रही थी, तब वहीं छत पर शोभा भी आ गई। माँ, यूँ रोती हुई शोभा अपनी माँ के गले लग गई। माँ भी अपने आंसू छुपा नहीं पाई। माँ, मैंने सब सुन लिया। माँ, माँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? माँ, ये सब कैसे हुआ? तुमने मुझे घर पर ही क्यों रखा है माँ? और तुम ऐसे बदल क्यों गई? यूँ रोती हुई शोभा अपने माँ के और पास गई। बेटा, इस बंगले को हड़पने के लिए ही कुछ लोगों ने मुझे तकलीफ देकर मार डाला। मैंने भी उन सभी को मारकर अपना बदला ले लिया है, और तुम्हें इस बंगले में कैद रखने की वजह ये है कि उस रात हम दोनों जब सो रहे थे, अपने इस बंगले के पास कुछ लोग आए। वो मुझे अपने साथ ले गए और मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कोई मेरी मदद करो। मैंने चीख चीख कर सबसे मदद मांगी, पर रात का समय होने की वजह से कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ पाया। उन्होंने मेरे गले में रस्सी बांधी और मुझे घसीट कर बाहर ले गए। यूं बेरहमी से घसीटने की वजह से मेरी गर्दन ऐसे खींची गई कि मेरे शरीर से अलग हो गई और मैं मर गई। उन्होंने तुम्हें भी मारने की बहुत कोशिश की, तभी मैं चुड़ैल में बदल गई और एक एक से बदला लिया। उन्हें धूल चढ़ाकर उन्हें मार डाला। उस दिन से अपने बंगले की ओर कोई नहीं आ रहा। जो भी आएगा वो मारा जाएगा।
तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने अपनी मंत्र शक्तियों से इस बंगले के चारों ओर एक अदृश्य बांध बनाया है, इसीलिए तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। ये कहती हुई चुड़ैल माँ रो रही थी। माँ से सारी सच्चाई जानकर, क्यों माँ, इन सभी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे डर भी लग रहा है। माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ। यूं रोती हुई वो माँ के गले लग गई। ये देख चुड़ैल माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन से शोभा बिना किसी डर के अपनी माँ के साथ उस घर में आराम से रहने लगी। जब भी कोई पानी पूरी वाला, फल वाला या सब्जी वाला आता तो लंबी गर्दन वाली चुड़ैल माँ वहाँ पर जाती, उन चीजों को लेकर अपनी बेटी के पास आती। फिर माँ बेटी दोनों मिलकर उसे पेट भर खाते और खुश रहते। इस तरह एक माँ अपने मरने के बाद भी चुड़ैल बनकर अपनी बेटी पर ममता न्यौछाड़ने लगी।